Greetings to everyone. Welcome in science class. Today, in the last video, we discussed about the percentage composition of various compounds, various elements of the compounds. Now we are discussing about the gram molecular mass. Gram molecular mass हम किसे कहते हैं? जब हमने पढ़ा था परसेंटेज कॉम्पोजिशन से पहले हमने मॉलिक्यूलर मास को फाइंड आउट करना सीखा था कि किसी भी सब्सटेंस के फॉर्मूला का मॉलिक्यूलर मास हम कैसे निकाल सकते हैं. नाउ वी आर डिस्कसिंग अबाउट द ग्राम मॉलिक्यूलर मास. ग्राम मॉलिक्यूलर मास क्या होता है? जब हम किसी सब्सटेंस के मॉलिक्यूलर मास को ग्राम्स में एक्सप्रेस करते हैं. सो वी कैन राइट इट डाउन. द मॉलिक्यूलर मास of a substance expressed in grams is called ग्राम मॉलिक्यूलर मास. इसको हम क्या बोलेंगे? ग्राम मॉलिक्यूलर मास. ठीक है. अगर हम मॉलिक्यूलर मास को किस में एक्सप्रेस करते हैं? ग्राम में एक्सप्रेस करते हैं. यूनिट की बजाय हम ग्राम्स लगाते हैं. फॉर एग्जाम्पल हम ले लेते हैं ग्राम मॉलिक्यूलर मास किसका? सपोज हम निकाल लेते हैं किसका? NH3 का या कार्बन डाइऑक्साइड का. NH3 का हम निकालेंगे. हमने निकाला हुआ है पहले 17 यूनिट्स निकाला था. अगर हम इसको ग्राम में रिप्रेजेंट कर देते हैं देन इट इज कॉल्ड एज ग्राम मॉलिक्यूलर मास. ठीक है. तो इसमें एक न्यूमेरिकल हम कर लेते हैं. इंपॉर्टेंट है. कैलकुलेट द मास ऑफ 0.72 ग्राम मॉलिक्यूल ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड. हमने फाइंड आउट करना है कार्बन डाइऑक्साइड के मॉलिक्यूल के 0.72 ग्राम के का जो मास है. कैसे फाइंड आउट करेंगे? हाउ विल वी फाइंड आउट? अगर हमारे को हम कैसे निकालेंगे? फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल फाइंड आउट. दिस इज अ क्वेश्चन. तो फाइंड आउट करेंगे हम मॉलिक्यूलर मास. कैसे निकालेंगे? मॉलिक्यूलर मास दैट इज ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड कैसे निकालेंगे? दैट इज इक्वल टू कितना आएगा हमारे पास? दैट इज कार्बन का एटॉमिक मास प्लस दो एटम ऑफ. तो एटॉमिक मास ऑफ कार्बन प्लस 2 मल्टीप्लाई एटॉमिक मास ऑफ ऑक्सीजन. ठीक है. कैसे निकालेंगे? कार्बन का कितना होता है हमारे पास? कार्बन का होता है 12 यूनिट्स प्लस 2 मल्टीप्लाई 16. कितना आ जाएगा? 12 प्लस 32 दैट इज इक्वल टू 44 ग्राम, क्योंकि हम इसको ग्राम्स में निकाल रहे थे. अब हमारे पास क्वेश्चन क्या दिया हुआ है? हमें दिया हुआ है कि 0.27 ग्राम्स का हमने मास निकालना है. ये हमारे पास किसका आया है? दिस इज द मास ऑफ 1 ग्राम मॉलिक्यूल्स ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड. 1 ग्राम में 44 ग्राम होते हैं. 1 ग्राम मॉलिक्यूल्स ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड में कितने होंगे? ग्राम मॉलिक्यूलर मास हमारे पास कितना हुआ? ग्राम मॉलिक्यूलर मास हमारे पास आ गया कितना? मास दैट इज इक्वल टू 44 ग्राम्स. ठीक है. इसका मीनिंग क्या हुआ? 1 ग्राम मॉलिक्यूल अगर हम देखते हैं कार्बन डाइऑक्साइड के, वो किसके बराबर है? 1 ग्राम मॉलिक्यूल ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड दैट इज इक्वल टू 44 ग्राम. ठीक है. और हमने किस में निकालना है? 0.72 ग्राम में. 0.72 ग्राम मॉलिक्यूल्स ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड दैट विल बी इक्वल टू 44 मल्टीप्लाई 0.72. ठीक है. 44 मल्टीप्लाई 0.72 आ जाएगा हमारे पास. दैट इज इक्वल टू कितना आ जाएगा? 31.68 ग्राम्स. ठीक है. इसके इक्वलेंट आ जाएगा हमारे पास अगर हम इसको फाइंड आउट करते हैं. ठीक है. ये तो हो गया हमारा ग्राम मॉलिक्यूलर मास. इसके साथ ही हम एक और डेफिनेशन करते हैं दैट इज द फॉर्मूला यूनिट मास. फॉर्मूला यूनिट मास क्या होता है बेटा? कभी कभार क्या होता है, कुछ सब्सटेंसेस में एटम्स आयंस की फॉर्म में होते हैं. जैसे सपोज हम NaCl ले लेते हैं. वी कैन टेक NaCl. NaCl के अंदर क्या होता है? NaCl में Na पॉजिटिव आयन होता है और क्लोराइड आयन होता है. एक पॉजिटिव चार्ज आयन है, दूसरा क्लोराइड आयन है. जब NaCl के अंदर नॉर्मल एटम्स नहीं है, इट कंटेन पॉजिटिव आयन एंड क्लोराइड आयन. तो यहाँ अगर हमें यहाँ पे अगर मॉलिक्यूलर मास को फाइंड आउट करना है तो उस टर्म को हम क्या कहेंगे? दिस टर्म वी विल गिव अ टर्म फॉर दिस. अगर हम इसका मॉलिक्यूलर मास फाइंड आउट करना है उसके लिए हम टर्म कौन सी देंगे? फॉर्मूला यूनिट मास. कौन सी टर्म देंगे? फॉर्मूला यूनिट मास. कैसे फाइंड आउट करेंगे? पहले हम सोडियम का ले लेंगे. सोडियम का कितना होता है? दैट इज इक्वल टू 23. ठीक है. प्लस क्लोराइड आयन का ले लेंगे. क्लोराइड का हम ले लेते हैं मास. क्लोराइड का मास कितना होगा? दैट इज इक्वल टू 35.5.
ठीक है, ये हमारे पास आ जाएगा 58.5 यूनिट्स। ठीक है, तो ये क्या होगा, दिस विल बी द फॉर्मूला यूनिट मास ऑफ NaCl। NaCl का फॉर्मूला यूनिट मास होता है। ठीक है, तो आयनिक कंपाउंड्स के केस में जो मॉलिक्यूलर मास है दैट विल बी, उसको हम कैसे कहेंगे, दैट विल बी देयर इज़ अ यूज़ ऑफ सम अदर टर्म। वहाँ पे हम एक और टर्म का यूज़ करेंगे, मॉलिक्यूलर मास की जगह हम फॉर्मूला यूनिट मास का यूज़ करेंगे। नेक्स्ट टॉपिक हम डिस्कस करने वाले हैं मोल कॉन्सेप्ट। मोल कॉन्सेप्ट बेटा क्या होता है, जब हम किसी सब्सटेंस का ग्राम एटॉमिक मास लेके चलते हैं, सपोज हमने लिया कि हमारे पास कार्बन डाइऑक्साइड का अगर हम लेते हैं, कार्बन का जो ग्राम एटॉमिक मास कितना है, कार्बन का अगर हम ले लेते हैं, सपोज कार्बन का हम लेते हैं, कार्बन का जो ग्राम एटॉमिक मास है, ग्राम एटॉमिक मास ऑफ कार्बन कितना है, मान लेते हैं हम कितना है 12 ग्राम। ठीक है, 12 है हमारे पास ग्राम एटॉमिक मास। ठीक है, तो अगर हम देते हैं तो मास ऑफ वन एटम ऑफ द कार्बन, एक एटम जो कार्बन का हम लेके चलते हैं उसका मास कितना है, मास ऑफ वन एटम ऑफ कार्बन, वन एटम ऑफ कार्बन का जो मास हम लेके चलते हैं दैट इज इक्वल टू, किसके इक्विवेलेंट हम लेके चलते हैं, दैट कैन बी कैलकुलेटेड इन द फॉर्म ऑफ 1.99 मल्टीप्लाई 10⁻⁻23। ठीक है, ये क्या है, दिस इज द मास ऑफ वन कार्बन एटम। ये इतना छोटा साइज है, दिस इज अ वेरी स्मॉल साइज कि हम इसको कैलकुलेट नहीं कर सकते। अप्रॉक्सीमेट वैल्यू हम लेके चलते हैं, ठीक है, कि 1.99 इंटू 10⁻⁻23, कितना छोटा साइज है, कितना छोटा, इतना स्मॉल अमाउंट है इसका। तो इससे हम क्या फाइंड आउट कर सकते हैं, वी कैन फाइंड आउट द नंबर ऑफ कार्बन एटम। ठीक है, कैसे निकालेंगे, नंबर ऑफ कार्बन एटम्स। ठीक है, नंबर ऑफ कार्बन एटम्स निकाल सकते हैं हम इसमें। तो हम इसमें क्या करेंगे, ग्राम एटॉमिक मास डिवाइड बाय, हम क्या कह सकते हैं, मास ऑफ वन कार्बन एटम, मास ऑफ वन कार्बन एटम। ठीक है, एक कार्बन एटम का हम मास ले लेते हैं, तो ये किसके इक्विवेलेंट आ जाएगा, 12 डिवाइड बाय 1.99 इंटू 10⁻⁻23। कितना आंसर आएगा इसमें, देयर विल बी द वैल्यू 6.022 इंटू 10⁻23, यानी हमारे पास क्या आया, दिस इज द नंबर ऑफ कार्बन एटम प्रेजेंट, नंबर ऑफ कार्बन एटम कितने में, 1 ग्राम के अंदर। ठीक है, 1 ग्राम एटम के, 1 ग्राम के अंदर, 1 ग्राम कार्बन के अंदर कितने एटम्स प्रेजेंट हैं, देयर इज द प्रेजेंस ऑफ 6.022 इंटू 10⁻⁻23 एटम्स ऑफ कार्बन। 1 ग्राम कार्बन के अंदर कितने एटम्स प्रेजेंट होते हैं कार्बन के, इतना नंबर प्रेजेंट होता है। ठीक है, इसी तरह से हम मॉलिक्यूलर फॉर्म में भी फाइंड आउट कर सकते हैं। सपोज वी कैन टेक द एग्जांपल ऑफ मॉलिक्यूलर फॉर्म। अगर हम ऑक्सीजन मॉलिक्यूल्स की बात करते हैं, नंबर ऑफ ऑक्सीजन मॉलिक्यूल्स कैसे निकालेंगे हम, ऑक्सीजन मॉलिक्यूल्स भी इसी तरह से हम फाइंड आउट कर सकते हैं। कैसे, सबसे पहले ऊपर हम लिखेंगे ग्राम मॉलिक्यूलर मास, क्योंकि ऑक्सीजन का एक मॉलिक्यूल ऑक्सीजन O2 की फॉर्म में एग्जिस्ट करते हैं ना, तो ग्राम मॉलिक्यूलर मास ऑफ ऑक्सीजन। ठीक है, डिवाइड बाय मास ऑफ वन ऑक्सीजन मॉलिक्यूल। ठीक है, अगर हमें मॉलिक्यूलर मास की फॉर्म में निकालना है। ठीक है, सो ये कैसे निकालेंगे, ग्राम मॉलिक्यूलर मास ऑक्सीजन का कितना होता है, एक एटम का होता है 16, 2 का कितना हुआ 32, डिवाइड बाय 5.313 मल्टीप्लाई 10⁻⁻23। एक ऑक्सीजन के मॉलिक्यूल का जो मास होता है, ठीक है, कितना होता है 5.313। तो इससे भी कितनी वैल्यू आएगी, इससे भी हमारे पास कितनी वैल्यू आएगी, 6.022 इंटू 10⁻⁻23। इसका मतलब इस टर्म को, जो हमारे पास ये नंबर ऑफ मॉलिक्यूल आ रहे हैं, ठीक है, किसी सब्सटेंस का जितना मास होता है उसके मास के, ठीक है, जो ग्राम एटॉमिक मास है या ग्राम मॉलिक्यूलर मास है, कितने नंबर ऑफ एटम, अगर सब्सटेंस एटॉमिक फॉर्म में हम फाइंड आउट कर रहे हैं तो एटम्स की फॉर्म में, कार्बन एटम हमने एटम्स की फॉर्म में हमने निकाला तो 6.022 इंटू 10⁻23 आया। इसी तरह से हमने मॉलिक्यूल्स की फॉर्म में निकाला तो भी 6.022 इंटू 10⁻23 आया, इट्स नॉट माइनस। ठीक है, 23 आया। इसका मतलब हर बार वैल्यू क्या आ रही है, सेम आ रही है, नंबर। ठीक है, जो हमारे पास इसका नंबर आ रहा है, तो इसको हम क्या बोलेंगे, दिस नंबर इज कॉल्ड एज एवोगैड्रो नंबर। क्या बोलेंगे इसे हम, एवोगैड्रोस नंबर। ठीक है, दिस इज कॉल्ड एज एवोगैड्रोस नंबर। इसके लिए हम स्पेशल टर्म, बिकॉज इट वाज गिवन बाय एवोगैड्रो, तो एवोगैड्रो नंबर इसको हम कहते हैं। तो इससे हमारे पास क्या चीज़ निकल के आई, इससे हमारे पास ये चीज़ निकल के आई, जो एक सब्सटेंस का ग्राम एटॉमिक मास है, ग्राम एटॉमिक मास
ऑफ एन एलिमेंट, किसी एलिमेंट का ग्राम एटॉमिक मास, ठीक है, कितने, उसमें कितने नंबर ऑफ एटम्स होंगे, 6.022 इंटू 10⁻23 एटम्स उसमें प्रेजेंट होंगे, ठीक है। और अगर हम लेके चलते हैं मॉलिक्यूल की फॉर्म में, तो ग्राम मॉलिक्यूलर मास है, ठीक है, ग्राम मॉलिक्यूलर मास जो है ऑफ, ग्राम मॉलिक्यूलर मास ऑफ अ कंपाउंड, अगर एक कंपाउंड का हम मॉलिक्यूलर मास लेके चलते हैं तो उसमें कितने मॉलिक्यूल होंगे, उसमें कितने मॉलिक्यूल होंगे, 6.022 इंटू 10⁻23 मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट होंगे, ठीक है, इतने ही मॉलिक्यूल्स इसमें प्रेजेंट होंगे। तो हमारे पास इससे क्या निकल के आया कि अगर हम किसी सब्सटेंस का ग्राम एटॉमिक मास लेके चलते हैं उसमें सेम उतने ही नंबर ऑफ एटम्स प्रेजेंट होते हैं, 6.022 इंटू 10। अगर हम किसी सब्सटेंस का ग्राम मॉलिक्यूलर, किसी कंपाउंड का ग्राम मॉलिक्यूलर मास लेके चलते हैं तो उसमें भी कितने मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट होंगे, 6.022 इंटू 10⁻23 मॉलिक्यूल्स विल बी प्रेजेंट। तो ये क्या है, दिस इज कॉल्ड एज एवोगैड्रो नंबर। इसको क्या बोलते हैं, एवोगैड्रो नंबर। इसका मतलब एक जो मोल होता है, अ मोल डिनोट्स, क्या डिनोट करता है, एक मोल डिनोट्स एवोगैड्रोज नंबर, ठीक है, क्या डिनोट करता है, एवोगैड्रो नंबर, एवोगैड्रो नंबर को डिनोट करता है, ठीक है। सो यहाँ पे हमारे पास मोल की वैल्यू निकल के आती है। सो हम कैसे कहेंगे, इसके लिए हम क्या कहेंगे, एटम की फॉर्म में, मॉलिक्यूल की फॉर्म में, या फिर हम आयंस की फॉर्म में भी अगर हम लेके चलते हैं तो वो क्या है, दैट इज इक्वल टू द एवोगैड्रो नंबर। इसका मतलब एक मोल किसी भी एटम्स का, ठीक है, जैसे सपोज 1 मोल हाइड्रोजन एटम्स, कितना होगा, 1 मोल हाइड्रोजन एटम में कितने कितने एटम्स होंगे, हाइड्रोजन 1 मोल के अंदर कितने हाइड्रोजन के एटम होंगे, 6.022 इंटू 10⁻23 एटम्स, ठीक है। इसी तरह से किसके, हाइड्रोजन के, ठीक है। और ऐसे ही अगर हम ऑक्सीजन मॉलिक्यूल ले, 1 मोल ऑफ ऑक्सीजन एटम्स, कितना होगा, 1 मोल ऑफ ऑक्सीजन एटम्स 6.022 इंटू 10⁻23 एटम्स, ठीक है। और अगर मैं लेके चलो 1 मोल ऑफ ऑक्सीजन मॉलिक्यूल्स, ठीक है, ऑक्सीजन के मॉलिक्यूल, ऑक्सीजन का मॉलिक्यूल क्या होता है, O2, ठीक है, कितने होंगे, 6.022 इंटू 10⁻23 मॉलिक्यूल्स, किसके, ऑक्सीजन के, ठीक है। इसी तरह से आयंस की अगर हम बात लेते हैं, अगर मैं आयन की बात लूँ, अगर मैं सोडियम आयंस की बात लूँ, ये किसके बराबर होगा, ये भी इंटू 10⁻23 सोडियम आयंस, ठीक है। तो ये यानी कि 1 मोल इन एवरी सिचुएशन दैट इज इक्वल टू द एवोगैड्रो नंबर इन द फॉर्म ऑफ एटम, इन द फॉर्म ऑफ मॉलिक्यूल और इन द फॉर्म ऑफ आयंस, ठीक है। अब हम बात करते हैं कि हमें ज़रूरत क्या है मोल को फाइंड आउट करने की, व्हाट इज़ द नेसेसिटी ऑफ मोल, ठीक है, व्हाई डू वी फाइंड आउट द वैल्यू इन द फॉर्म ऑफ मोल। नेसेसिटी क्या है, नेसेसिटी ऑफ मोल, मोल की ज़रूरत क्या है, क्योंकि हम किसी भी, मतलब एटम का साइज इतना स्मॉल है, मॉलिक्यूल का साइज इतना स्मॉल है कि हम उसको काउंट नहीं कर सकते, उसमें कितने एटम या कितने मॉलिक्यूल हैं, उसको हम फाइंड आउट नहीं कर सकते। इस वजह से हमें क्या ज़रूरत पड़ती है, हम एक सिंपल सा मेथड यूज़ कर लेते हैं कि जितना उसका मॉलिक्यूलर मास है या जितना सब्सटेंस का, जितना भी एटम्स का एटॉमिक मास है, उसको हम वैल्यू को हम इक्वली फाइंड आउट कर लेते हैं किसी भी सब्सटेंस को, ठीक है, किसी भी सब्सटेंस के नंबर को फाइंड आउट करने के लिए वी यूज़ दिस टर्म। तो इसमें हम क्या राइट करेंगे, वी विल राइट इट डाउन, इट इज़ नॉट ईजी टू काउंट, या इट इज़ नॉट पॉसिबल टू काउंट द एटम्स इंडिविजुअली, ठीक है, इट इज़ नॉट पॉसिबल टू काउंट द एटम्स इंडिविजुअली, अकेला अकेला आप एटम जो है वो काउंट नहीं कर सकते, ठीक है। इसलिए सो दे आर कलेक्टिवली, इनको हम कलेक्टिवली किस फॉर्म में यूज करते हैं, कलेक्टिवली काउंट, दे आर यूज्ड कलेक्टिवली, दे आर कलेक्टिवली रिप्रेजेंटेड इन द फॉर्म ऑफ मोल, इसको हम मोल की फॉर्म में रिप्रेजेंट कर देते हैं, ठीक है बेटा। सो इससे रिलेटेड हम एक क्वेश्चन कर लेते हैं कि कितना नंबर ऑफ मोल्स प्रेजेंट है 28 ग्राम हीलियम के अंदर, 46 ग्राम ऑफ सोडियम के अंदर और 60 ग्राम्स ऑफ कैल्शियम के अंदर। कैसे फाइंड आउट करेंगे, सबसे पहले हम फाइंड आउट करते हैं फर्स्ट वाला 28 ग्राम ऑफ
हीलियम, इसके अंदर कितने एटम्स, कितने मोल्स प्रेजेंट है, हाउ विल वी फाइंड आउट, कैसे निकालेंगे? सबसे पहले हम निकालेंगे मास ऑफ हीलियम इन ग्राम्स, ग्राम मास हीलियम का डिवाइड बाय ग्राम एटॉमिक मास, ठीक है, इसका ग्राम एटॉमिक मास कैसे निकालेंगे? दैट इज इक्वल टू, कितने में हमने निकालना है? मास ऑफ हीलियम इन ग्राम, कितने ग्राम्स हीलियम में निकालना है? 28, ठीक है। और इसका ग्राम एटॉमिक मास कितना होता है? हमें पता है हीलियम का एटॉमिक नंबर कितना होता है? 2, और मास कितना होगा? डिवाइड बाय 4, ठीक है। इस तरह से हम निकालेंगे, देयर विल बी द वैल्यू, तो हमारे पास क्या आ जाएगा? 7 मोल प्रेजेंट होंगे, यानी 7 मोल के बराबर होगा 28 ग्राम ऑफ हीलियम के। ऐसे ही हम सेकेंड वाला निकाल सकते हैं, यू कैन फाइंड इट आउट। 46 ग्राम ऑफ सोडियम, 46 ग्राम ऑफ सोडियम में क्या करेंगे हम? वही सेम फॉर्मूला हम यूज़ करेंगे, मास ऑफ सोडियम इन ग्राम, ठीक है, डिवाइड बाय ग्राम एटॉमिक मास, ग्राम एटॉमिक मास, ठीक है। और दैट विल बी इक्वल टू, हमारे पास आ जाएगा कितना? मास ऑफ सोडियम हमें कितना दे रखा है? मास ऑफ सोडियम हमें दिया हुआ है 46, ठीक है। और ग्राम एटॉमिक मास कितना होगा? ग्राम एटॉमिक मास हमें पता है, एक सोडियम का एटम का एटॉमिक नंबर 11 होता है और मास कितना होता है? 23, ठीक है। फाइंड आउट करेंगे, दैट विल बी इक्वल टू 2 मोल्स, ठीक है। सो आपने इसकी एक्सरसाइज, एनसीईआरटी एक्सरसाइज जो है वो कंप्लीट करनी है अपनी नोटबुक पे, ठीक है, एंड सेंड योर स्क्रीनशॉट एट माय नंबर, ठीक है। टिल आज के लिए इतना ही, नेक्स्ट वीडियो हम करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में, ठीक है। टिल देन हैव अ नाइस डे।